हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो गर्मियों का मौसम आ चुका है, अपने बेबी के लिए आप ये कॉटन फ्रॉक बनाएं। बैकलेस फ्रॉक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी विड्थ है 24 इंच और लेंथ है 13 इंच। और ये मैंने 2 पीसेज में लिया है। सेम मेजरमेंट के 2 पीसेस लेने हैं। ये देखिए, अंदर के साइड हमने सीधा पार्ट रखा है और इसे इस तरह बीच से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम मेजरमेंट देना शुरू करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स का आधा लेंगे। तो जितना भी आपके बेबी का शोल्डर है उसका आधा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। अब 7 इंच नीचे ही मैं आर्म होल की लाइन दूंगी। तो जितना शोल्डर है उतना ही आपने आर्म होल की लाइन भी लेनी है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके बेबी का चेस्ट का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच प्लस कर दें। तो यहाँ चेस्ट का निशान 30 इंच है और उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो हो जाता है 7.5 और उसमें 2 इंच प्लस किया तो हो जाता है 9.5। तो यहाँ मैंने 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब इस जगह हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके कमर की मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच प्लस कर दें। तो यहाँ कमर की मेजरमेंट है 26 इंच, उसे मैंने 4 से डिवाइड किया, हो जाता है 6.5 और उसमें हम 2 इंच और प्लस कर देंगे तो हो जाता है 8.5। तो यहाँ कमर के लिए हमने 8.5 पे निशान लगा दिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच और डेप्थ मैंने लिया है 4 इंच और एक ब्लॉक बना लेंगे इसमें। और इस ब्लॉक के अंदर हम एक सिंपल राउंड नेक बना देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ साइड पे मैं 1 इंच का मार्जिन दे रही हूँ और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे खोलेंगे और फ्रंट पार्ट को हटा के अब हमने ये बैक साइड को लेना है और इस जगह हमें एक लाइन खींचनी है। तो पहले हम इस एरिया को नापेंगे। तो ये मेरा 6 इंच का आ रहा है। तो दूसरी तरफ भी मैंने 6 इंच की मार्किंग करके एक लाइन खींच दी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम पीछे के साइड को बैकलेस बना रहे हैं, इसलिए। तो ये देखिए, हमारे दोनों पीसेस तैयार हैं, फ्रंट और बैक। अब हमें सेम मेजरमेंट से एक और पीसेस काट लेने हैं। ये देखिए, ये है फ्रंट का साइड और सेम मेजरमेंट से हमने एक और पीस काटा है। और ये है बैक साइड, इसमें भी हमने सेम मेजरमेंट से एक और पीस काट लिया है। अब हम नीचे का अम्ब्रेला पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पास ये पीस है कपड़े का और राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमने इस तरह इसे रखा है और एक साइड को उठाते हुए हम इस तरह एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड करना है और ये ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपने चोली पार्ट को लेंगे और उसके नीचे के इस एरिया को नापेंगे। तो ये देखिए, ये 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये देखिए, इस जगह पे 8.5 इंच आ रहा है। अब हम इस ऊपर के एरिया को नापेंगे। तो ये करीब 11 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी 11 इंच पे निशान लगा दूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमने लाइन दे दी है। अब हम नीचे की लंबाई लेंगे। तो ये मैं कपड़े का पूरा ले रही हूँ। ये 16 इंच लंबा घेरा मिलेगा मुझे, तो मैं ये 16 इंच का पूरा ले लेती हूँ। लेकिन ऊपर की तरफ ये जो ट्राइंगल पार्ट है ये 11 इंच का था, तो ये टोटल हो गया 27 इंच का। तो नीचे की तरफ मैं 27 पे निशान देती जाऊँगी। तो निशान हमेशा आप ऊपर से ही लें। तो ये टोटल 27 इंच पे आ रहा है। तो मैंने ये देखे इस तरह 27 इंच पे निशान दे दिया है और अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए, मिलाने से ये एक हमारा घेरा तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ऊपर के पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इसे खोलने पे ये कुछ इस तरह लगेगा। अब हम स्ट्रिप्स बना लेंगे सबसे पहले। तो ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स के लिए कपड़े हैं। इसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी विड्थ है 23 इंच और सेम मेजरमेंट के आपको 2 पीसेस लेने हैं। और इस तरह राइट साइड को अंदर रखते हुए यहाँ उल्टी तरफ से हम सिलाई दे देंगे और एक कॉर्नर में हम हल्का सा गोलाई देंगे। ये देखिए, इस तरह। और अब हम यहाँ पे स्टिच दे देंगे। ये हमने स्टिच दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह। तो एक तरफ से हमने हल्की सी गोलाई दी है शेप देने के लिए।
ये देखिए इस तरह लग रहे हैं हमारे स्ट्रिप। अब हम जो सीधा साइड है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह किसी शार्प चीज़ की मदद से राइट साइड को बाहर निकाल लें, इसे अच्छा सा प्रेस दे दें और ये देखिए ये तैयार है। अब हम इसे अपनी फ्रॉक के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो चोली पार्ट का सीधा साइड है उसके ऊपर हम इस तरह इसे प्लेस करेंगे और जो दूसरा पीस हमने एकदम एक जैसा काटा था उसे हम इस तरह रखेंगे। तो ध्यान रखें जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए। और अब हम यहाँ शोल्डर्स पे सिलाई देंगे, नेक लाइन पे सिलाई देंगे और यहाँ आर्म होल पे सिलाई दे देंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ साइड में भी हम सिलाई दे देंगे। और इसी तरह हमें बैक साइड को भी तैयार करना है। सीधा साइड अंदर रखते हुए हमें यहाँ सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो दोनों पट्टियों को हमने शोल्डर के साथ इस तरह जोड़ लिया है। अब हम साइड की फिटिंग की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई दे रहे हैं। अब हम आर्म होल की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ भी आप आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई दे दीजिए। ये देखिए हम एक शोल्डर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हम एक और सिलाई दे देते हैं। अब हम नेक लाइन की तरफ आ गए हैं। तो ये देखिए नेक लाइन में भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई दें। ये हम दूसरे शोल्डर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे भी हमने सिलाई दिया और अब हम दूसरे आर्म होल की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे भी आप सिलाई दे दें और फिटिंग की तरफ भी सिलाई दे दें। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई दे दी है। अब हम छोटे छोटे से यहाँ कट्स दे देंगे आर्म होल पे और नेक लाइन पे। तो सिलाई का ध्यान देते हुए कट दें। अब हम सीधी साइड को बाहर निकाल लेंगे इस तरह। ये हमने सीधी साइड बाहर निकाल ली है। अब हम पीछे का जो साइड है उसे भी सिल देंगे। तो ये देखिए साइड की फिटिंग पे दिया सिलाई, ऊपर के साइड दिया और ये दूसरे फिटिंग की तरफ। तो ये देखिए 3 तरफ हमने सिलाई देनी है, एक तरफ को खाली छोड़ देना है। अब हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को इस तरह जोड़ेंगे। फ्रंट और बैक को हम 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए साइड से जोड़ देंगे। हमने यहाँ पे सिलाई दे दी है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा साइड तैयार है। अब हम नीचे की तरफ घेरे वाला पार्ट इसके साथ जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से कट है। तो यहाँ हम साइड साइड में पहले सिलाई दे देते हैं। तो ये देखिए हमने साइड में सिलाई दे दी है और अब हम अपने चोली पार्ट को घेरे के साथ मिलाएंगे। तो ये जो साइड की स्टिचेस हैं, दोनों के साइड की स्टिचेस को इस तरह मिलाते हुए हमें दोनों को जोड़ देना है उल्टी तरफ से। सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा। तो ये देखिए दोनों साइड की जो स्टिचेस हैं, चोली की साइड स्टिच और घेरे पार्ट की साइड स्टिच, उसे इस तरह हमें मिलाते हुए रखना है और इस तरह स्टिच दे देनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को जोड़ दिया है और अब हम नीचे के साइड को 2 छोटे छोटे फोल्ड लेते हुए सिल देंगे। तो इस तरह हमने नीचे के भाग को भी तैयार कर लिया है। अब हम ये ऊपर की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ कुछ इलास्टिक लगाएंगे। तो आपका जितना मन हो आप उतने इलास्टिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये देखिए ये पीछे का पार्ट 18.5 इंच का आ रहा है, तो ये काफ़ी ढीला है। तो यहाँ मैंने 3 पीसेस लिए हैं इलास्टिक के 10-10 इंच लंबे। इन्हें हम यहाँ पे लगाएंगे फिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 पीसेस लगा रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं। तो इससे एक अच्छी फिटिंग मिलती है फ्रॉक को। तो ये देखिए मैंने एक इलास्टिक यहाँ पे इस तरह लगा दिया है। ऊपर से मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इलास्टिक लगाया है। तो मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ किस तरह लगाना है। 1 इंच का गैप लेते हुए दूसरे इलास्टिक को भी इस तरह रखें नीचे और बिल्कुल साइड से, जो हमारी साइड की स्टिच है वहाँ पे हमें इस तरह इलास्टिक को रखना है और हल्का हल्का खींचते हुए हमें स्टिच देना है। तो इलास्टिक को आप इतना खींचें कि दूसरी तरफ तक इलास्टिक पहुँच जाए। तो ये देखिए इस तरह हमने दूसरी इलास्टिक को भी लगा दिया है। इसी तरह हम तीसरा भी लगाएंगे। तो आप चाहें तो एक और इलास्टिक लगा सकते हैं, यहाँ पे अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो ये देखिए ये इस तरह लग रहा है सीधी तरफ से। तो इस तरह ये हमारी बेबी फ्रॉक बनके तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें इन गर्मियों में अपने बच्चों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।